सिविलियन किलिंग्स हुई थी और टोटल 7 पॉइंट्स थे। 2 इन्हें लिस्ट किए हैं, 5 ने लिस्ट किए हैं। तो इसलिए हमने वॉकआउट किया दैट इफ वी कैन नॉट स्पीक ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस टू स्पीक। तो मैंने एक लेटर भी लिखी है ऑनरेबल स्पीकर साहब को, तो वो भी मैंने दे दी वहाँ, और वो मैं इंशाल्लाह अब अभी प्रेस को भी रिलीज़ करेंगे हम। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन के 87 में भी डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी थी, देन वी हैव सीन अ लॉट ऑफ वायलेंस। तो अगर आप यहाँ नहीं बोलने देंगे तो फिर कहाँ बोलने देंगे। क्या उम्मीदें हैं अब अभी देखा गया कि एलजी साहब की तरफ से टर्मिनेशन भी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की हुई है, आपने इसकी आवाज़ उठाई और स्पीकर साहब ने इसका जो है जवाब दिया। नहीं, अब देखता हूँ अभी जो ये सारी बातें जिस पर हमने ये उठाया है ये मामला, तो विल कैरी ऑन फॉर, इसलिए हमने वॉकआउट किया। आज आपने वेरिफिकेशन का भी मसला वो सब अब मेरी बात नहीं, मैंने मसले नहीं उठाए, मैंने अमेंडमेंट्स की थी, जो कि मैंने अमेंडमेंट्स पेश की थी कि भाई ये जो गवर्नर साहब का स्पीच है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, इसमें ये ऐड कर दी थी। तो इन्होंने जो है 7 मैंने भेजी थी अमेंडमेंट्स, 2 ऐड की हैं, 5 को रिजेक्ट कर दिया, उन्हें लिस्ट करने से मना कर दिया है, डिसअलाउ किया। तो उस पर हमारी बात हुई और हमने जो है इसलिए सरदार साहब जैसे कि आपने 370 की बात कही तो उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो बाहर जाते हुए नजर आए, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे। वो उनका अपने हो स्कीइंग विकिंग गए होंगे, वहाँ बहुत बर्फबारी है। शहजाद गनी लोन उन्होंने 370 के मुद्दे को लेकर वॉकआउट किया है विधानसभा के अंदर से, और इस समय उन्होंने मीडिया से भी यही कहा है कि अगर यहाँ पर बात नहीं रख सकते तो बात कहाँ पे रखेंगे, तो उसे लेकर ही उन्होंने वॉकआउट किया। और तमाम मुद्दे हैं जो उन्होंने इस समय डिस्कस किए हैं जी, बहुत से मुद्दे और भी थे, अभी भी बात कर रहे हैं, देखिए अभी और क्या कहते हैं। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो एड्रेस है उसकी भी अमेंडमेंट्स कल मैंने उसमें 2 ने अलाउ किया, 5 अलाउ नहीं की। इस बात पर न्यूज़ रूम उसमें हमने किसका रखा था, फिर सिविलियन किलिंग्स का रखा था, पुलिस वेरिफिकेशन का रखा था, और ये बोला था कि 1987 की रिगिंग में प्रूव किया जाए। तो इसमें प्रोसीजर ये होता है दैट वो रख सकते थे स्पीकर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्हें डिसअलाउ किया, तो उनके साथ हमारी बहस भी हुई। बट आई एम नॉट कन्विंस्ड, आई बिलीव दैट दे आर ट्राइंग टू माजल अस, कि इलेक्शन से पहले तो ये यही बातें करते थे और इलेक्शन के बाद इतनी बात सुनना ही नहीं चाहते, इन्हें टोटली बैन लगा दी। सो दैट्स व्हाई आई वॉक। शहजाद गनी लोन जो यहाँ पर 370 के मुद्दे को लेकर विधानसभा के भीतर बोल रहे थे, और वो उनका ये कहना था कि वो जो बात रखना चाहते हैं वो एक यही मत था, लेकिन उन्हें अलाउ नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि और भी बहुत से मुद्दे थे जो किलिंग्स के मुद्दे हैं वो भी उन्होंने डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब चुनाव थे, चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ये भी आरोप लगाया, तब भी यही मुद्दे लेकर वो चुनाव में थे। लेकिन अब जब हाउस के भीतर है कि हाउस के भीतर अपनी बात रखनी है, वो बात रखने नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से वॉकआउट किया है। और जिन बाकी जो मुद्दे हैं उसे लेकर कहा कि हम अगले कल जब आते हैं तो फिर भी यही मुद्दे जो हैं वो विधानसभा के भीतर रखे जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र जो चल रहा है, तमाम मुद्दे डिस्कस होंगे, तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने मुद्दे लेकर जहाँ पर आएंगे। जिस तरह से कल एलजी एड्रेस के समय जहाँ कश्मीर से जो लगेट के विधायक थे उन्होंने वॉकआउट किया था, और वहाँ पर उन्होंने बाहर आके प्रदर्शन भी किया था। मुद्दा वही है 370 का, और उसके साथ साथ जो थ्रो किलिंग हुई है एक बिलावर में और एक कश्मीर में, उसे लेकर भी तमाम जितने भी विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो सरकार को घेरने की तैयारी में है। और वही इसी के चलते आज भी विधानसभा सत्र के चलते बीच में जब शहजाद गनी लोन, हालांकि उन्होंने एक क्वेश्चन भी दिया हुआ था जो जम्मू कश्मीर के भीतर नौकरियों को लेकर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 370 का मुद्दा रखने की बात जब कही तो स्पीकर ने उन्हें डिसअलाउ किया, और उसके चलते ही उन्होंने वॉकआउट कर दिया। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।